गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एडवांस वर्कशॉप टेक्निक्स, जिसका कोड है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल MA306। इसकी आज यूनिट 1 हो चुकी है हमारी। यूनिट 2 के लिए देखिए, यूनिट 2 है हमारी बोरिंग मशीन्स। तो इसमें हम यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि बोरिंग मशीन क्या होती है, बोरिंग प्रोसेस क्या होता है, बोरिंग मशीन्स कितने प्रकार की होती हैं और उनके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या होता है किसी बोरिंग मशीन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोरिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, बोरिंग मशीन इज यूज्ड टू बोर होल्स इन ए लार्ज और हैवी पार्ट्स सच एज इंजन फ्रेम्स, स्टीम इंजन, सिलेंडर्स, machine housing which are particularly impossible to hold and rotate in an engine lathe or drill machine. That means देखिए, सबसे पहली बात आती है कि बोरिंग और ड्रिलिंग में क्या अंतर है। तो बोरिंग जो है वो ड्रिलिंग का एनलार्ज एक प्रोसेस है, यानी किसी सतह पर कोई पहली बार होल करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ड्रिलिंग कहा जाता है। और जब कभी सतह के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही कोई होल जो है वो मौजूद है और उसका व्यास बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो बोरिंग कहलाती है। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम बोरिंग कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, जैसे इंजन हाउसिंग्स वगैरह हैं जो इतनी बड़े साइज़ की हैं कि वहाँ पॉसिबल नहीं है कि उसको लेथ पे लगाया जाए और उसके ऊपर ड्रिल कर लिया जाए, या उसे ड्रिल मशीन पे लगाया जाए और ड्रिल कर लिया जाए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल होल करके पोर्टेबल ड्रिल से देन आफ्टर हम बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग सिंपल अटैचमेंट बोरिंग मशीन कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रू कटिंग, टर्निंग, प्लेनेटरी ग्राइंडिंग एंड गियर कटिंग। यानी छोटे मोटे अटैचमेंट मशीन्स में हम लगा के कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बोरिंग मशीन के ऊपर किए जा सकते हैं। बोरिंग तो वो करेगा ही करेगा, साथ में टर्निंग, स्क्रू कटिंग, गियर कटिंग और ग्राइंडिंग जैसे कुछ प्रोसेसेस हम कुछ अटैचमेंट करके बोरिंग मशीन पे और उनको कर सकते हैं। देखो, एक तो होता है कि टर्निंग, जो हम लेथ के ऊपर सेकेंड ईयर में हमने की भी थी। बच्चे जिन्होंने ऑपरेशंस किए थे लेथ के ऊपर, तो उन्होंने देखा था कि टर्निंग जो प्रोसेस है वो किसी सर्कुलर रोड के ऊपर उसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस से मेटल उतारने का जो प्रोसेस होता है उसे टर्निंग कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि टर्निंग और बोरिंग के बीच में समानता क्या है और अंतर क्या है। तो समानता तो ये है कि बोरिंग और टर्निंग दोनों ही प्रोसेस मेटल रिमूविंग प्रोसेस है। ठीक है, कि दोनों में ही धातु का काटा जाता है। अंतर क्या है, बोरिंग जो है हमने कहा ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग होल होगा, यानी कोई पहले से ही छेद होगा, उसके व्यास को बढ़ाने की प्रक्रिया। ठीक है ना, यानी ऑलरेडी हमारे पास होल है, उसके डायमीटर को एनलार्ज करने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोरिंग कहते हैं। ये हमेशा कैसे होगी, इंटरनल होगी, यानी किसी रोड के इंटरनली उसके व्यास को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम बोरिंग कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, डिफरेंस बिटवीन बोरिंग एंड टर्निंग। बोरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ एनलार्जिंग इनसाइड डायमीटर ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल, यानी पहले से कोई छेद है उसके व्यास को बढ़ाने की प्रक्रिया, यानी इंटरनली बढ़ाओगे व्यास तो उसे क्या कहेंगे, बोरिंग। सेकेंड होता है टर्निंग, किसे कहते हैं, तो टर्निंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिड्यूसिंग आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल और सिलेंडर और सिलेंड्रिकल जॉब। ठीक है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि लास्ट टाइम हमने सेकेंड ईयर में 25 mm की रोड ली, देन आफ्टर उसके ऊपर टर्निंग करके हमने जॉब बनाया था 22 mm का। तो जो प्रक्रिया है, यानी उसकी परिधि से, यानी आउटसाइड जो उसका डायमीटर है उसको कम करने की जो प्रक्रिया है मेटल रिमूवल, उसको बोलते हैं हम टर्निंग। ठीक है, वो एक आउटसाइड ऑपरेशन है। तो बोरिंग इनसाइड हो गया और टर्निंग आउटसाइड ऑपरेशन हो गया, पर दोनों क्या है, मेटल रिमूवल प्रोसेस है। और दोनों मेटल भी कैसे रिमूव करते हैं, सिंगल पॉइंट टूल की मदद से।
तो इनमें सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ हो रहा है, दोनों मेटल रिमूव कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि एक इनसाइड ऑपरेशन है, एक आउटसाइड ऑपरेशन है। एक के अंदर ऑलरेडी होल होना चाहिए बोरिंग के अंदर, तब उसका डायमीटर बढ़ाया जाएगा। एक में होल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो आउटसाइड ऑपरेशन है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि बोरिंग जो है वो इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन है, जैसा कि लिखा हुआ है स्लाइड में कि बोरिंग जो है उसको ये भी कहा जा सकता है कि वो इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन है। ठीक है, अब देखिए बोरिंग मशीन जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। बेसिकली अगर उनके जो टूल है उसके मूवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बोरिंग मशीन जो है वो दो प्रकार की होती है, हॉरिजेंटल बोरिंग मशीन और वर्टिकल बोरिंग मशीन्स। हॉरिजेंटल जो है उसका जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है वर्क पीस के रिगार्डिंग वो हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, रोटेशन एक्सिस ऑफ वर्क पीस इज हॉरिजेंटल, यानी जो वर्क पीस रखा जाएगा, जिसको रोटेट किया जाएगा, वो कैसे रखा जाएगा, उसका एक्सिस जो है वो हॉरिजेंटली होगा। तो ये बोरिंग मशीन क्या कहलाएगी, हॉरिजेंटल। और अगर रोटेशन एक्सिस ऑफ वर्क पीस जो है वो वर्टिकली है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल बोरिंग मशीन्स। यानी हमारे पास बोरिंग मशीन्स जो हमारे एक्सिस हैं वर्क पीस के उसके हिसाब से बता सकते हैं कि हमारे वर्क पीस का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हॉरिजेंटल है, तो मशीन हमारी हॉरिजेंटल बोरिंग मशीन है। और अगर वो वर्टिकल है तो वो हमारी वर्टिकल बोरिंग मशीन है। देखिए एक ये डायग्राम है जिसमें आपको पता लगेगा कि बोरिंग ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। हमारे पास देखिए ओल्ड बोर दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ देखिए तो ओल्ड बोर है, और कटिंग होने के बाद ऊपर दिख रहा है न्यू बोर, और साइड में आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एक दिखा रहा है, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। और टूल का जो मूवमेंट है, यहाँ पे जो वर्क पीस है वो स्टेशनरी रहेगा, यानी वो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, और जो टूल है उसका मूवमेंट होगा सर्कुलर मूवमेंट होगा। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और पहले जो व्यास था, जो ओल्ड बोर है, और जो नया व्यास है वो ज़्यादा है, पुराने व्यास से नया व्यास जो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब बोरिंग का प्रिंसिपल क्या है कि बोरिंग का प्रिंसिपल ये है कि वर्क पीस जो है जिसके अंदर आपको छेद का व्यास बढ़ाना है, उस जो वस्तु वर्क पीस है उसको तो हमें होल्ड करना पड़ेगा, यानी पकड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी वो घूमेगा नहीं। और जो हमारा बोरिंग रोड है जिसके ऊपर हमारा बोरिंग टूल लगा हुआ है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, उसका मूवमेंट होगा, यानी टूल मूवमेंट करेगा सर्कुलरली, और जो वर्क पीस है वो रहेगा स्टेशनरी। इस प्रकार हम बोरिंग करते हैं। देखिए इसमें और टर्निंग में अंतर है। टर्निंग में हमने कहीं भी बोरिंग बार का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, वहाँ हम सिंपली एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। शैंक है जिसके अंदर, फ्लैंक है, फेस है, ये उसके स्पेसिफिकेशन था जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए ये ऑपरेशन आपको एक मशीन पे दिखाया गया है कि वर्क पार्ट जो है उसको हेल्ड किया गया है चक पे। चक भी कई प्रकार के होते हैं, कॉलेट चक, मैग्नेटिक चक, 2 जा चक, 3 जा चक, 4 जा चक। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके के हमें जॉब होल्ड करने हैं और किस साइज़ के होल्ड करने हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये वर्क पार्ट जो है उसको पकड़ा गया है चक के पीछे, जो है ये चक है, आगे जो है ये हमारा वर्क पीस है जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। ये जो रोड है इसको लिखा हुआ है बोरिंग बार, ये हमारी बोरिंग बार है। इसमें आगे की तरफ एक होल करके और एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हमारी टूल पोस्ट है इसकी। तो टूल पोस्ट किसको पकड़ेगी, बोरिंग बार को, और बोरिंग बार सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, जिससे हमारा क्या होगा, इंटरनली आप ये जो जॉब देख रहे हो, ये इसका आंतरिक जो व्यास है वो धीरे 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 एनलार्ज होने लग जाएगा, यानी बढ़ने लग जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बोरिंग। यानी बोरिंग को हम लेथ पे भी कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें क्या अटैचमेंट चाहिए, बोरिंग बार चाहिए। ठीक है, और टूल पोस्ट पे होल्डिंग डिवाइस चाहिए, और चक तो है ही हमारी लेथ पे, तो हम उस पे चक पे
वर्क प्लेट को हेल्ड करेंगे, पकड़ लेंगे और हमारी बोरिंग बार की मदद से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है, देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है, इसका जो प्रोसेस है वो हमारे डायग्राम से थोड़ा डिफरेंट है। डायग्राम के अंदर हमारा कटिंग टूल चल रहा था, पर यहाँ पे कटिंग टूल नहीं चल रहा है, कटिंग टूल स्टेशनरी है और वर्क पीस जो है वो चक की मदद से घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट हो गया कि यहाँ पे जो है, देखिए दोनों में से एक स्टेशनरी रहेगा, ये तो कन्फर्म है। अदरवाइज रिलेटिव अगर दोनों का मोशन होने लग गया तो क्या हो जाएगा, कटिंग होनी बंद हो जाएगी। इसलिए जो इसका टूल है वो तो लेथ के केस में वो स्टेशनरी हो जाएगा और वर्क पीस को चक की मदद से घुमाया जाएगा। परंतु बोरिंग मशीन में थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाता है। जो वर्क पीस है उसको टेबल के ऊपर होल्ड कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, और जो बोरिंग बार है उसकी मदद से उसे टूल को चलाया जाता है। ठीक है, देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन्स, टाइप ऑफ बोरिंग मशीन जो है उनको 4 हेडिंग्स के हिसाब से बताया गया है। फर्स्ट जो होती है, जो हमने कहा जैसे हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में भी हमारी 4 कैटेगरीज होती हैं, टेबल टाइप, फ्लोर टाइप, प्लेनर टाइप, मल्टीपल हेड टाइप। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या है, 4 हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन्स की टाइप्स हैं। वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल बोरिंग मशीन्स जो हैं वो 2 प्रकार की होती है, वर्टिकल टर्रेट लेथ, स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन्स। तो इन ये जो है एक्चुअली नाम टर्रेट लेथ है, बट इस पे बोरिंग प्रोसेस भी किया जा सकता है सम एक्सेसरीज की मदद से। थर्ड होती है हमारी प्रिसीजन बोरिंग मशीन, और फोर्थ होती है हमारी जिग बोरिंग मशीन, जिसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप और प्लेनर टाइप। देखिए इसमें एक वर्ड आया है जिग और उससे पहले आया है प्रिसीजन, तो पहले जिग को एक्सप्लेन कर देते हैं फिर प्रिसीजन को। तो जिग का मतलब होता है कि जिग एंड फिक्सचर्स, एक हमारी यूनिट है जिग एंड फिक्सचर्स। जिग एक्चुअली एक होल्ड करने का डिवाइस है, यानी वर्क पीस को होल्ड भी करेगा, ठीक है, और जो टूल है उसको गाइड भी करेगा। यानी मान लीजिए हमें कहीं पे होल करना है, हमें बार बार मार्किंग करने पड़े, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक प्लेट लगाएंगे, उसको ऑलरेडी मार्क करके वहाँ पे एक होल कर देंगे, उस होल में से हमारा टूल जाएगा तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे ड्रिल करेगा, हमें बार बार उसकी मार्किंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिग का मतलब क्या है, एक फिक्सचर डिवाइस जो टूल को भी गाइड करता हो उसे क्या कहते हैं, जिग। यानी वर्क पीस को भी पकड़ ले और साथ में हमारे टूल को गाइड भी करे। ठीक है, यानी उसको जगह भी बताए कि वो उसे जो ड्रिल है वो कहाँ करना है, या बोर है वो कहाँ करना है। तो ये इस टाइप की जो मशीन आती है वो बोलते हैं जिग बोरिंग मशीन। एक होता है कि प्रिसीजन बोरिंग मशीन मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली, यानी हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डायमेंशन चाहिए, तो हम क्या किस पे जाएंगे, प्रिसीजन बोरिंग मशीन पे जाएंगे। उसकी प्रिसीजननेस जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी वो बिल्कुल जो मतलब आपको एक अच्छे टॉलरेंस जोन के अंदर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करके देती है। तो हम कैटेगरी समझ गए, टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन्स हम बता चुके थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पर हॉरिजॉन्टल में भी हमने बताया 4 होती हैं, टेबल, फ्लोर और प्लेनर और मल्टीपल। वर्टिकल में भी 2 होती हैं हमारी, वर्टिकल टर्रेट लेथ और स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन। थर्ड हमने बताया प्रिसीजन बोरिंग मशीन। फोर्थ जिग बोरिंग मशीन। जिग बोरिंग मशीन भी 2 प्रकार की होती है, वर्टिकल मिलिंग टाइप और प्लेनर टाइप। जैसे कि बोरिंग मशीन्स कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द मशीन स्पेंडल। देखिए जब बोरिंग मशीन पे बात करेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मशीन स्पेंडल, यानी हमने कहा है कि या तो स्पेंडल मूवमेंट करेगा सर्कुलर, या फिर हमारी जो वर्क पीस है वो, या तो वर्क पीस या फिर टूल, दोनों में से एक रोटेट जरूर करेगा। उन दोनों के जो रोटेशंस होते हैं एक्सिस के, उन्हीं के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि बोरिंग मशीन जो है
उसकी कैटेगरी होती है कि हॉरिजॉन्टल टाइप है या वर्टिकल टाइप है। देखिए ये तो हमारे पास डायग्राम है, जो आप देख रहे हैं और लेफ्ट में वो है हमारी हॉरिजॉन्टल टाइप बोरिंग मशीन। देखिए उसमें ऊपर आपको कॉलम दिख रहा है, नीचे वर्क टेबल है, टेबल के ऊपर दूसरी टेबल है, टेबल का मूवमेंट करता है, उसको फीड और डेप्थ दोनों उससे ही दी जाती हैं। ऊपर जो आप देख पा रहे हैं वो स्लाइड करता है उसका गैरेज, और उस पर ही स्पेंडल लगा हुआ है, और वहीं से हम बोरिंग टूल को पकड़ते हैं। तो बोरिंग टूल जो है उसका स्पेंडल कैसे है, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन्स। बट दूसरा केस देखिए जो राइट में है, इसमें एक नीचे तो इसका जो कॉलम है वो सर्कुलर है, यानी ये मशीन जो है ये रोटेट कर सकती है, गोल 360 घूम सकती है, क्योंकि नीचे जो बेस है उसके ऊपर ये सर्कुलर घूम सकती है 360। साथ में इसके दोनों कॉलम्स है, कॉलम के ऊपर बीच में एक क्रॉस स्लाइड लगा हुआ है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो जॉब को वर्क पीस पे हेल्ड किया जाएगा और टूल को मूवमेंट दिया जाएगा अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है, रोटेशन जैसी भी नीड हो। तो ये हमारी दो बोरिंग मशीन्स के डायग्राम्स हैं। फर्स्ट है लेफ्ट की तरफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, और राइट की तरफ जो है वो है वर्टिकल बोरिंग मशीन। थैंक यू। हाँ देखिए इसमें आपको स्पेशली पढ़ना क्या है, आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे बोरिंग मशीन्स के बारे में। तो अभी आपको इसमें कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि बोरिंग मशीन में ऑपरेशंस किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। जो कंपोनेंट्स हैं मशीन के, जिसे मैं आपको बताऊं कि नीचे से इसको देखते हैं तो ये नीचे इसका बेड है, बेड पे कॉलम है, वर्क टेबल है, इसका स्पेंडल है, इसकी मोटर है, इसका कंट्रोल है। ठीक है, तो इस तरीके इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक एक कंपोनेंट्स को देखेंगे, साथ में इसकी पूरा स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे कि एक बोरिंग मशीन को कैसे पहचाना जाए कि किस साइज़ की बोरिंग मशीन है, कि इसका साइज़ कैसे बताया जाता है। आपको नीड है कि भाई हमें इतने साइज़ के कंपोनेंट्स को बोर करना है, तो आप जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बोरिंग मशीन्स, तो उसको बता पाएंगे कि भाई हमें इस साइज़ की बोरिंग मशीन की रिक्वायरमेंट है। तो उसका स्पेसिफिकेशन, उसके कंपोनेंट्स, उस पर होने वाले प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें हम आगे अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।